MEIL Mega Engineering at Red Dam. Dear employees, on the role of MEIL, EPPL and subcontractors role, मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपनी फीलिंग्स संवेदनाएं पहुंचाना चाहता हूं। 2 महीने से इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही और हम लोग कई बार इतने परेशान हुए कि भाई काम को जारी रखें या छोड़ दें, लेकिन आप सभी लोगों ने, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, जो आसपास के गांव हैं, उनके समझदार लोग, उनके अनुयायी और हमारी कंपनी के मील के ऑफिसर्स, EPPLs, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं करूंगा अपनी 2 यूनियंस का, जिन्होंने हमारे साथ हर दुख सुख में हम लोगों को ज्ञान दिया कैसे आगे बढ़ना है और क्या एक्शंस होने चाहिए, क्या रिएक्शंस होने चाहिए। तो मैं इन सभी लोगों का, सभी ग्रुप्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हमारा जो डैम का काम है उसकी फाइनल क्लीनिंग चली हुई है और 1 हफ्ते में हम लोग डैम की कंक्रीट, छोटी छोटी कंक्रीट जो खड्डे भरने बोलते हैं उसको, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो शुभ दिन आएगा, ये इलाका निवासियों की वजह से, 2 यूनियंस की वजह से, ऑफिसर्स, EPPL के एम्प्लॉइज, सब कॉन्ट्रैक्टर्स के एम्प्लॉइज की वजह से ही आएगा। आपको ये जान के भी खुशी होगी कि 1 फरवरी से जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइज हैं हमारे यहाँ पे 100% लोकल एम्प्लॉइज हैं, 580 के करीब हैं। आने वाले टाइम में वो बढ़ेंगे। 1 फरवरी से हमने उनका 3 टाइम का खाना फ्री कर दिया। कंपनी के ऊपर इसका काफी बड़ा बर्डन आएगा। अभी 15 लाख रुपए पर मंथ आएगा, आने वाले टाइम में 25 लाख रुपए पर मंथ तक जाएगा। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो सब कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉइज को भी फ्री खाना देने जा रही है। उसके बाद हमने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 4 या 5 प्रोजेक्ट हमारे से ऊपर चल रहे हैं, तो हमने सबसे पहले मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट किया। उसका कुछ एरियर बनता है। जो हमारी यूनियंस हैं वो बार बार हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि सर ये पैसा मजदूरों को दिया जाए। ये पैसा मजदूरों को बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन हमारे इतने पैसे खराब हो चुके हैं 3 साल पहले, हम इस कंडीशन में नहीं है, ऐसी पोजीशन में नहीं है कि ये पैसा आज दिया जाए, लेकिन आने वाले टाइम पे हम ये पैसे का भुगतान आप लोगों को करेंगे। फिर बीच में हमने एक फैसला किया था, सोचा था कि अगर हम EPPL के एम्प्लॉइज को MEIL के रोल पे करते हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा खुशी महसूस करें। लेकिन हमारी 2 यूनियंस ने मुझे बार बार बताया कि
कि सर ऐसा करने से ईपीपीएल के वर्कमैन की सीनियरिटी को सेटबैक होगा, तो हम लोग आपको ईपीपीएल के रोल पे ही कंटिन्यू रखेंगे, कोई रोल आपका चेंज नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो आपके बेनिफिट्स हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डेट ऑफ रिट्रेंच तक आपको मिलेंगे। और ये आप सभी कामगार भाइयों को समझ लेना चाहिए कि ये जो दो यूनियन हैं ये काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी समझदार हैं, आपके और हमारे बीच में तालमेल बनाने में बहुत कामयाब हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई इनको मजबूत रखना और आपकी कंपनी को मजबूत रखना हम सब के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। कोई आदमी शराब पी के साइट पे नहीं आएगा, कोई आदमी झगड़ा नहीं करेगा आपस में मजदूरों के साथ या हमारे अफसरान के साथ, कोई चोरी नहीं करेगा, कोई ड्यूटी पे सोएगा नहीं। ऐसा करने पे टर्मिनेशन इमीडिएट एज पर लॉ कर दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे समझदार बन के कल से आएंगे और हम लोग आप लोगों के बीच में हैं। कभी भी कोई ग्रीवेंसेस हो आप लोग मुझे कभी भी साइट पे बता सकते हैं। जब मैं दफ्तर में हूं तो मुझे कोई पर्ची भेज सकते हैं, कोई चिट्ठी भेज सकते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। धन्यवाद। और सेफ्टी की वजह से आप लोग कभी भी कोई हेलमेट नहीं डालते, बहुत दुख की बात है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोग ऐसे आते हैं हमारी तरफ कि हमने कर दिया। आप सर पे हेलमेट ही नहीं रखते। आप ये मान के चलिए अगर हेलमेट ना रखने से कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपकी वर्कमैन कंपनसेशन कभी नहीं मिलेगी। शराब पी के गाड़ियां चलाओगे, नो कंपनसेशन। धन्यवाद।